नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। शहर के बोड़ो स्थित प्लाईवुड के 2 गोदाम और बिजली सामान की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना मंगलवार की मध्य रात्रि को बताई जा रही है। आग लगने से लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गोदाम में रखा प्लाईवुड समेत भारी मात्रा में सामान जलकर राख हो गया। साथ ही 3 मोटरसाइकिल और एक एक्सयूवी कार भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया था। खबर लिखे जाने तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया था। जानकारी के अनुसार बाबा झुमराज इंटरप्राइजेस नामक गोदाम में आग लगी, जिसमें प्लाईवुड और ग्लास विंडो की सामग्रियां रखी हुई थी। जानकारी के मुताबिक यह गोदाम रवि शाव की है। आग की लपटें देखकर इलाके में कोहराम मच गई, जिसके बाद गोदाम के मालिक को सूचना हुई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों को मंगाया गया और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। रात में 11 से 12 के बीच में मेरा 2 स्टाफ यहाँ रहता है। फ़ोन किया कि भैया यहाँ बिल्कुल गोदाम में धुआं हो गया, आग लग गया, जल्दी पहुँचिए। आनंद फार्म में आए गाड़ी में पास किया और सबको फ़ोन करने लगे। फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन कर रहे हैं तो मेरे नंबर से नहीं लगा। फिर स्टाफ लोग भी लगाया, उसको बुलाया तो इधर से सबको फ़ोन करे थे। इसलिए देखते हैं 7-5 करके यहाँ भी गिरा, इससे मेरा स्कूटी जल गई। देख लीजिए, वो स्कूटी भी मेरा जिस स्कूटी से हम आए थे वो भी जल गया। उसके बाद आज इतना बेकाबू था, फायर ब्रिगेड वाला आया कि हम लोग सिर्फ देखते रह गए, देखने छोड़कर कुछ नहीं। करोड़ शॉर्ट सर्किट लगा, 4 जगह जला। 440 का हमको लगता है कहीं डबल गर्म हुआ है। ये बाबाधाम प्लाईवुड हो गया, ये झुमराज इंटरप्राइजेज हो गया और एक दुकान हो मेरा भाई का कोई किराए पर दिया, उसका नाम क्या है उसको मेरा नहीं पता। एक वो बाबाधाम प्लाईवुड, दूसरा झुमराज इंटरप्राइजेज और तीसरा का नाम नहीं जानते, उसका क्या नाम है। गिरिडीह जिला में चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के शारीरिक माप, शारीरिक जांच और दौड़ को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक किया। बता दें कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक माप, शारीरिक जांच और दौड़ होगा। यह दौड़ 5 दिसंबर, 6 दिसंबर तथा 7 दिसंबर को गिरिडीह स्टेडियम मुफस्सिल थाना के नजदीक में रोल नंबर वाइज निर्धारित है। उपायुक्त ने इसके सफल आयोजन को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को खास निर्देश दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त दौड़ कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। चौकीदार के पद पर नियुक्ति को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन को सफल बनाने के लिए कई बिंदुओं पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही कड़ी सुरक्षा व निगरानी के बीच अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। वहीं सुबह 5 बजे से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए उपायुक्त ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में एसपी, डीडीसी, सभी अनुमंडल के एसडीएम, एनडीसी, एसडीपीओ समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बॉलीवुड स्टार एवं कल्याण ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर करिश्मा कपूर बुधवार की शाम गिरिडीह पहुंची। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह में कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांच का उद्घाटन किया। इसके साथ ही लोगों के बीच उन्होंने अपना नृत्य का एक झलकियां भी प्रस्तुत की। आपको बता दें, करिश्मा कपूर के गिरिडीह आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। लोग काफी संख्या में कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम के समक्ष उपस्थित हुए और करिश्मा कपूर की बातों और उनके नृत्य को देखा। बताते चले कि इसे लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। हालांकि इस दौरान कुछ समय के लिए सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन प्रशासन ने इसे संभाल लिया। मीडिया को संबोधित करते हुए करिश्मा कपूर ने कहा कि गिरिडीह आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। यहाँ उन्हें लोगों का भरपूर प्यार देखने को मिला है।
So, audience, shout हो जाए। नमस्ते झारखंड, गिरिडीह के वासियों, आप सब कैसे हैं? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबसे मिलकर, आप सबको देखकर, आप सबका प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ये तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो लड़ा रही थी। रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी। बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा है कि आप सबका प्यार देखकर बहुत मजा आ गया। यहाँ कल्याण ज्वेलर्स का नया स्टोर लॉन्च हुआ है, जरूर आइए अपनी फैमिली के साथ, और आप सबका प्यार के लिए बहुत थैंक यू सो मच। माले नेता राजेश सिन्हा ने करोड़ों की लागत से खरीदे गए उपकरण जो पुराने नगर निगम के परिसर में खड़ा है, उस पर सवाल खड़ा किया है। इसको लेकर डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को आवेदन दिया है। साथ ही इसके लिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कहा गया कि इस पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। बताया गया कि 30-40 करोड़ रुपए के महंगे कई ऑटोमेटिक सफाई की मशीन, झाड़ू लगाने वाली मशीन, पानी का टैंकर होगी मशीन, ट्रैक्टर और अन्य कई तरह का मशीन खरीदा गया था, लेकिन आज उसे नगर निगम के पुराने परिसर में खुले आसमान में रख दिया गया है। धूप और पानी के कारण मशीनों में जंग लग रही है। इन्होंने पानी सप्लाई भी सुबह शाम करवाने की मांग डीसी से किया है। अभी हम नगर निगम में किसी छठ है उसको ले जाकर कई जगहों पे जा रहे हैं। छोटा वार्ड में काम कराने के लिए नगर निगम के पास कोई संसाधन नहीं है, जबकि संसाधन ये अगर 36 वार्ड में साफ कर देता इसके जरिए, लेकिन देखिए वो सड़ रहा है इसे, और धीरे धीरे देखिए उधर भी टैंकर है। तो हमारा दिखाने का मेन मकसद यही था कि आखिर इसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। नगर निगम में पिछले 6 महीने पहले अगर आप देखेंगे लगभग 30-40 करोड़ का बहुत सारा सामान लिया गया। रोड साफ करने का, ऑटोमेटिक झाड़ू देने का, फैकम से बालू माने सारा हटने का, ऐसा कई 36 वार्ड है इसमें वहाँ काम करने का, धुआं हर एक वार्ड में देने का। वो सारा का सारा जाके देखिए, पुराना नगर निगम जो है उस जगह पे सड़ा हुआ है। एक तरह से इतना उसमें घास आ गया। नई गाड़ियाँ, चाहे टैंकर हो, चाहे टोटो हो, चाहे ऑटो हो, वो तमाम जो चाहे वो झाड़ू देने वाला हो, जैसा का तैसा प्लास्टिक के साथ रखा हुआ है। इसका हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर आवाज़ उठाई थी। डीसी महोदय को हम लोग दिए हैं कि इसकी जांच करवाइए, और जो दोषी हैं, चाहे अफसर हो, चाहे वहाँ के कर्मी हो, चाहे जो भी हो इसमें इन्वॉल्व हो, अगर जनता के टैक्स का पैसा, गिरिडीह के टैक्स का पैसा और सरकार का टैक्स का पैसा इस प्रकार लूट हो रहा है, इसका मतलब कि हर एक विभाग में हो रहा है। हर एक विभाग पर भाकपा माले के तरफ बैनर तले आवाज़ उठाएंगे, और जो दोषी उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे, और हर एक जगह पे हम लोग जोर शोर से लग जाएंगे। आवेदन दिए हैं, और वो आवेदन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार से हो रहा है। दूसरा, फिर हम लोग आवेदन दिए हैं कि जो नगर निगम में पेयजल है वो सुबह शाम नहीं किया जाता है, दिया जाता है। एक टाइम दिया जाता है, दूसरे टाइम का बना लिया जाता है। और जो पानी है
वो पानी शुद्ध नहीं पिलाया जाता है, उस पर भी हम लोग आवेदन दिए। दोनों आवेदन दिए हैं कि आप पानी का जांच कर लीजिए। नाला का पानी अगर कहीं जा रहा है टंकी में, उसको बिना फिल्टर किए हुए आप पिला रहे हैं, निश्चित तौर पर ये गुनाह है। नगर निगम बहुत ही एकदम निकम्मा के जैसा काम कर रहा है और 1.5 सालों से चुनाव नहीं हुआ है तो और भी अफसरशाही पूरा छा गया है। इसकी जांच करने की जरूरत है। गिरिडीह पूरा जनता जो है वो झेल रही है। देखिए, जो आपके द्वारा आरोप की बात आ रही है सामने, इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि ये गिरिडीह नगर निगम बने बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और यहाँ कार्यरत जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो उनकी संख्या कम है। उस संख्या कम रहने के कारण जो दैनिक कार्य हम लोग का वो कर रहे हैं, वो दैनिक कार्य में वो लोग बिजी रहते हैं, तो उसके कारण साथ ही में जो हमारे ट्रेंड सोल्जर हैं उस तरह के नहीं है जो वाहन को विशेष रूप से उन्हीं कर्मियों से हम लोग 2 शिफ्ट में काम लेते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार अभी हम जब से योगदान किए हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, तीनों पर्व हुआ और तीनों शांतिपूर्ण ढंग से और साफ सुथरा करके मनाए और उसके बाद चुनाव कार्य में हम लोग व्यस्त हो गए, तो हमारे कुछ कर्मी चुनाव कार्य में भी लग गए। इस कारण से कुछ, लेकिन ऐसी जहां तक की जो आपको सूचना आ रही है ये बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि हम लोग जो है 1 डे माने एक दिन के बाद एक दिन करके रात में भी जैसे हमारे जो वाहन आए हैं उसको हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं। हम लोग आज जैसे माननीय विधायक भी हम लोग के यहाँ समीक्षा किए हैं, उनको भी हम लोग इन चीजों को बताया कि सर ट्रेंड मैन पावर की कमी है। इस संबंध में बोले सर कि पत्र दीजिए ताकि इस चीजों को आवश्यक जो है उसकी समस्या का समाधान किया जाए। एबीवीपी के द्वारा गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में स्नातक सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी और शिक्षक की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर बुधवार को मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अभाविक के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य अनुज कुमार को विश्वविद्यालय प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें से स्नातक सेमेस्टर 3 के 5 विषयों की परीक्षा परिणाम पेंडिंग को जल्द जारी करने, गिरिडीह महाविद्यालय में कुल 7 विषयों जिसमें भूगोल, भौतिकी, जियोलॉजी, मनोविज्ञान, गणित, बॉटनी, कॉमर्स में रिक्त प्रोफेसर को जल्द पूर्ति करने एवं जिस विद्यार्थियों को 1-2 अंकों से फेल कर दिया गया है उन सारे विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर पास करने की मांग की गई। जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू ने कहा कि विश्वविद्यालय हर बार ऐसी गलती करती है जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता। इस दौरान प्राचार्य अनुज कुमार के द्वारा विश्वविद्यालय कुलपति से दूरभाष पर वार्ता कर 1 से 2 दिन में परीक्षा परिणाम सुधार करने का आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त किया गया। मौके पर कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, शुभम ताती, अनीश रॉय, मोली कुमारी, पूनम कुमारी, अंशु कुमार, प्रीति कुमारी, अफरोज अंसारी, राहुल कुमार, आशीष राज, सचिन, नितेश, लेम्बा परवीन, प्रसिद्ध कुमार, चैतन्य मिश्रा, अंकित पांडे, अंकित पासवान, कैक्सा परवीन, अभिमन्यु सिंह, नंद किशोर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है हाल ही में जारी स्नातक सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी और गिरिडीह महाविद्यालय में शिक्षकों को कमी को दुरुस्त करने के लिए आज हम लोग धरना दिए हुए हैं। जैसे कि आप सबों को बता दें कि हाल ही में सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें से गिरिडीह महाविद्यालय में ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, मैथ के विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है, जिससे छात्र छात्राएँ काफ़ी चिंतित हैं। रिजल्ट जारी करने के तुरंत बाद ही 2 दिन के तुरंत बाद स्नातक सेमेस्टर 4 का परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि जारी कर दिया गया है। आखिर बताइए, 2 दिन पहले रिजल्ट जारी होता है, 2 दिन के बाद तुरंत सेमेस्टर 4 का परीक्षा फॉर्म भरने का डेट आ जाता है, तो विद्यार्थी आखिर में परीक्षा देंगे कैसे? यह दुर्भाग्य की बात है। इसी प्रकार गिरिडीह महाविद्यालय के विद्यार्थियों को हर बार जानबूझकर 1 मार्क्स 2 मार्क्स के कारण फेल कर दिया जाता है मोटी रकम वसूलने के लिए। तो हम यूनिवर्सिटी से यह मांग करते हैं कि जो भी विद्यार्थियों को 1 नंबर और 2 मार्क्स से फेल कर दिया जाता है उन सारे विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाए। कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से विद्यार्थी आते हैं और उस बार उन्हें जानबूझकर 1 मार्क्स से यदि फेल कर दिया जाता है तो उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ती है और विद्यार्थी विवश होकर पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाते हैं।
तो विश्वविद्यालय से हम मांग करते हैं कि इस प्रकार से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और जो भी अभी परीक्षा परिणाम में जो भी धांधली हुई है, जो भी गड़बड़ी हुई है और जिस विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम पेंडिंग है, उन सारे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तुरंत ही सुधार किया जाए। को आया था, सभी विद्यार्थी टेंशन में हैं, परिस्थिति अच्छा नहीं है। रिजल्ट एक तो पेंडिंग में कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट पास या प्रमोट में भी है, उसका भी मार्क्स जो लिखा है जैसा उसका मार्क्स आना चाहिए वैसा दिया नहीं गया है। वो पास है, इसीलिए स्टूडेंट घर में है, लेकिन मार्क्स में सुधार होना चाहिए। जो स्टूडेंट 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से फेल हैं, उसको इसलिए फेल कर दिया गया है ताकि वो फिर से फॉर्म भरें और पैसा यहाँ जमा हो सके। हम लोगों का अभी सेशन 22-26 है, हम लोग एडमिशन 22 में करवाए हैं और अभी 2022, 23, 24 2 साल में हम लोग का 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। तीसरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है बट रिज़ल्ट अभी तक पेंडिंग में है, रिज़ल्ट नहीं सुनाया गया है और सेमेस्टर 4 का फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है। श्री राम जानकी विवाह महोत्सव के पहले दिन भगवान श्री शंकर का महारुद्राभिषेक कर आयोजन की शुरुआत की गई। महारुद्र अभिषेक के मुख्य जजमान प्रमोद दीपक वसईवाला थे, साथ में रोहित श्रीवास्तव व मनीष सिंह भी थे। रुद्राभिषेक 5 पंडितों की देखरेख में संपन्न हुआ। आयोजन को सफल बनाने में श्री महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति की पूरी टीम तन मन धन से लगी हुई है। मुख्य रूप से रिंकू अग्रवाल, संजय अग्रवाल, मिट्ठू खंडेलवाल, गोपाल खंडेलवाल, अमित बसईवाला, मुकेश जलाल, लालाजी केडिया का भरपूर सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ कल दूसरे दिन 24 घंटे का रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन है, जिसके जजमान पवन जी दानधरिया है। गिरिडीह जिले के गावा वन प्रेक्षक के गढ़ी साग के जंगलों में इन दिनों धड़ल्ले से वन वृक्षों की कटाई की जा रही है, जिस कारण जंगलों का अस्तित्व पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, इन वन वृक्षों की कटाई करना सिर्फ इसे गढ़ी साग, मचनिया, लारपनिया आदि जंगलों के बीचों बीच संचालित अवैध शराब भट्टियां में झोंका जाता है, बल्कि इसका प्रयोग कई ईंट भट्टों में ईंट को पकाने के लिए भी किया जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि वन विभाग सिर्फ वन वृक्ष को लगाने और उसे बचाने की बात करती है, जबकि वास्तविकता में इसके उलट बड़ी तेजी से जंगल नष्ट हो रहे हैं। वहीं इस संबंध में जब गिरिडीह डीएफओ मनीष तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लकड़ियों की कटाई की जानकारी उन्हें भी मिली है। उन्होंने इसके लिए एक टीम गठन कर छापेमारी करने और इस पर रोक लगाने की बात कहा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी वन विभाग की टीम द्वारा लकड़ियों को ले जाते हुए एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी वन की कटाई नहीं करने और इसे रोकने का भी निवेदन किया है। ये भी मुझे ऐसे कटाई का तो मुझे पता था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि जंगल के बीच में वहाँ पे अवैध शराब के भट्टे चल रहे हैं। तो सबसे पहला तो हमारा रहेगा कि मैं एक्सरसाइज को लेकर के और अपनी तरफ से भी उन भट्टों को पहले ध्वस्त करूँगा। जहाँ तक लकड़ियों कटाई की बात है, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ हैं उनकी कटाई का सूचना है और हम लोग परसों ही एक ट्रैक्टर जो है पकड़े हैं वहाँ पर, और आगे भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं हम लोग करते रहे। लेकर के मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से जनता के बीच संदेश देना चाहूँगा कि जो छोटी जो लकड़ियाँ हैं जो कि अभी काफ़ी कच्ची हैं और उसको लोग काट रहे हैं जलावन के लिए, तो मैं आपके माध्यम से ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि वही छोटी जो लकड़ियाँ हैं कल को पेड़ बनेंगी और अगर आज ही उन छोटे जो नवजात लकड़ियाँ हैं जो अभी जन्मे हैं उसको काट देंगे तो कल हमें अलग अलग तरह की परेशानियां आएंगी, पेड़ नहीं रहेंगे, मिट्टी का क्षरण होगा, आपके जो वहाँ पे साग सब्जी जो उपजते हैं उसमें दिक्कत होने लगेगी, सांस और पानी की तो दिक्कत होंगे ही। इसलिए आप भी इसको समझें और हमारे इस मुहिम में पेड़ों को बचाने के सहभागी बने।
बढ़ते ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने बाल विकास परियोजना के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वेटर उपलब्ध करा दिया, जिसके तहत बुधवार को बिरनी प्रखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र चानो 1 एवं आंगनबाड़ी केंद्र पंदनाकला में स्थानीय वार्ड सदस्य एवं कपिलो मुखिया मुकेश यादव के द्वारा सेविका सहायिका सहित बच्चों के अभिभावकों के उपस्थिति में प्यारे प्यारे बच्चों को सरकारी स्वेटर वितरण किया गया, ताकि ठंड में बच्चों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं उपस्थित अभिभावकों के साथ बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलाया गया। घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है, बाल विवाह बंद कराना है। घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है। घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है। बाल विवाह बंद कराना है। बाल विवाह बंद कराना है। अब दीजिए एबीए की पूरी टीम को इजाजत। शुभ रात्रि।